अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों। हम आज की इस सवालों जवाबात की इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में इस मशहूर हदीस की अहमियत को बयान कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि आलम की स्याही शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस है। इसका जवाब हम दे रहे हैं। मज़मरात को दो हिस्सों में बयान किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो के दोनों हिस्सों के आखिर तक हमारे साथ रहें। और ये पहला हिस्सा हम बयान कर रहे हैं, वो हदीस जिनमें यह कहा गया कि उल्मा शोदा पर अफजल है, या ये कि आलम की स्याही शहीद की खून से अफजल है। मुतअद्दिद सहाबा से मरवी है, लेकिन इनमें ज़ईफ और लग़व या मन गढ़ंत संदेह हैं, जिनमें हम यहाँ मुख्तसर जिक्र करेंगे। अबुल दरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्ने अब्दुल बर ने जामिया बयानिया 1/150 में रवायत किया है। इसकी सनद में इस्माइल बिन अबी ज़ियाद भी शामिल है, जिनके बारे में इब्ने हिब्बान ने कहा है वो नफीस है। चुनाचे अल अराफी ने तखरीज अय्या में इसे ज़रीफ करार दिया है। नंबर 2, अब्दुल्ला बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु ताला से इसे अबू नईम ने अखबार असबहान 1718 में और देलमी ने मसनद अल फरदौस में रवायत किया है। इसकी सनद में इस्माइल बिन अबी ज़ियाद भी शामिल है, जिनका जिक्र ऊपर किया गया। इसे इब्ने जोजी ने अल अलाल मतनाबिया 81/1 में एक और सनद के जरिए भी रवायत किया है। फरमाया ये सही नहीं है। अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मोहम्मद बिन यजीद अल वास्ती ने अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद से कुछ रवायत नहीं की। इब्ने हब्बान ने कहा वो सक्का रावियों से मन गढ़ंत रवायत करता है। नंबर 3, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला इसे दलेमी ने मसनद फरदौस में रवायत किया है। इसके सनद में इसहाक बिन कासिम और इनके वालिद भी शामिल है, जो मालूम नहीं है। इसे अल खत्तीब ने तारीख अल बगदाद 193/2 में भी रवायत किया है, और इब्ने जोजी ने इनकी तौसत से अल-अलाल मतनाबिया 80/1 में भी रवायत किया। उन्होंने कहा यह हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही नहीं है। अल खतीब ने कहा इसके आदमी मोहम्मद बिन हसैन के अलावा तमाम सक्का है, और हमारे ख्याल में इसकी बनाई हुई चीज है। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसे सहामी ने तारीख चरजान सफ़ा 91 में और इब्ने जोजी ने अलाल मतनाबिया 81/1 में रवायत किया। फरमाया ये सही नहीं है। जहां तक हारून बिन अंतरह का तौला का, तो इब्ने हब्बान ने कहा इनको बतौर दलील नकल करना जायज नहीं है। इसने ऐसी अजीब और गरीब रवायतें बयान की हैं कि कोई ये सोचने में मदद नहीं कर सकता कि ये वही है जिसने इन्हें घड़ लिया है, और यकूब अल कौमी ज़ईफ है। नंबर 5, अकबा बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसे अल-रफ़ाई ने तारीख क़ज़ुबैन में रवायत किया है। इसकी सनद में अब्दुल मलिक बिन मसलमा भी शामिल है, जिन्होंने मतजाद मनकर रवायतें बयान की। इसमें अब्दुल्ला बिन लिया भी शामिल है। नंबर 6, उमरान बिन हसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसे मरहबा ने फजल अलम में रवायत किया, जैसा कि सुवेती ने दारुल मंतजूर में रवायत किया है। इसे जोज इब्ने मशीक में भी इस संद के साथ नकल किया गया है, जिसमें तरसोस के मज़न अहमद बिन मोहम्मद बिन कासिम भी हैं, जिनकी कोई सीरत मुझे नहीं मिली। तो दोस्तों, नंबर 7, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से इसे इब्ने निज्जार ने इनसे रवायत किया, जैसा कि स्वीती ने जिक्र किया है। इसका जिक्र लिसान अल-मिज़ान बजरिया जराबुल कज़्ज़ाब झूठा में भी है। नंबर 8, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे जोज बिन मसलिक में कल्बी के जरिए अबू साला से इब्ने अब्बास से रवायत किया गया है। ये एक वाहिन कमजोर असनाद है। नंबर 9, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से इसे समाली ने अदबुल मलाला में रवायत किया। इसकी सनद में
सामयानी कि शेख अल मुज़फ़्फ़र इब्न हुसैन भी शामिल है, जिनकी कोई सीरत मुझे मालूम नहीं है। खुलासा ये कि हदीस सही नहीं है। खतीब अल बगदादी ने इसके बारे में कहा ये मरदूद है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसकी अबारत मन गढ़त है मीज़ान अल ताल से। आखिर में अल शफानी ने अल फ़ैद जमुआ 17 सवा में इसका जिक्र किया। और आमरी ने अल जद में बयान किया है। शेख अल बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला अल सफ़ा हदीस नंबर 4832 में कहा है कि ये फैसला यानी ये मन गढ़त है वो है जिससे इंसान को राहत महसूस हुई हो। तो दोस्तों, शेख रशीद रदाद ने मजदला अल मन्नार में भी ऐसा ही कहा है। तो दोस्तों, कल इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा बयान किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।